नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। हस्बैंड और वाइफ जब इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि अब उनका अलग हो जाना ही ठीक है, अब वो एक दूसरे के साथ और नहीं रह सकते, ऐसी सिचुएशन में वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। इस प्रकार से डाइवोर्स लेने के लिए जब वो कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है, यही आज का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए क्या लीगल प्रोविजन है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। पारस्परिक सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल होती है। इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है वहां पर म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होती है। ये डाइवोर्स पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B 13 ख में फाइल होती है। डाइवोर्स पिटीशन के साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों के आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं। इसके अलावा दोनों के दो फोटोग्राफ्स लगते हैं और मैरिज कार्ड लगता है। अगर मैरिज रजिस्टर्ड हुई है तो ऐसे सिचुएशन में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाइवोर्स पिटीशन के साथ फाइल होता है। म्यूचुअल कंसेंट से जब डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती है तो उसमें 3 पॉइंट्स इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है, उसमें ये लिखना जरूरी होता है कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे ज़्यादा समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। मीनिंग देयर बाई अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग नहीं रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल कंसेंट से वो डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो इंक्लूड करना होता है उसमें ये लिखना होता है कि अब उन दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं रह गया है, या इसे यूं भी लिखा जा सकता है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो इंक्लूड करना जरूरी है वो ये है, उसमें ये लिखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अब ये चाहते हैं कि उनकी इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी उनकी इस मैरिज को विघटित कर दिया जाए। ये तीनों पॉइंट म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए जो पिटीशन फाइल की जाती है उसमें मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच परमानेंट एलिमोनी को लेकर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स पिटीशन है उसमें मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा इस संबंध में भी फैक्ट्स मेंशन किए जा सकते हैं कि उन दोनों के बीच कोई और केस पेंडिंग है तो उसके संबंध में क्या टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच में डिसाइड हुए हैं, इस बारे में भी डाइवोर्स पिटीशन में लिखा जा सकता है। डाइवोर्स पिटीशन जब कोर्ट में फाइल होती है तो कोर्ट में फाइल होने के बाद उसमें 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। इस 6 मंथ के पीरियड को कूलिंग पीरियड भी कहा जाता है। ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड होता है इसे निकल जाने के बाद कोर्ट द्वारा इंक्वायरी करने के बाद या कोर्ट अगर उचित समझता है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री दे देता है और उस शादी को विघटित कर देता है। बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को किसी दूसरे रिश्ते में मूव करना है या दोनों में से किसी को फॉरेन जाना है तो ऐसी सिचुएशन अराइज होने पर ये 6 मंथ का पीरियड काफ़ी लंबा लगता है। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय कर दिया है कि ये 6 महीने का जो पीरियड है जिसे हम कूलिंग पीरियड भी कहते हैं इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए कंसर्निंग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और कंसर्निंग कोर्ट प्रत्येक मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इस पीरियड को वेव कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में ये जो 6 मंथ का पीरियड दिया गया है इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं मानकर डायरेक्टरी माना है। ये जजमेंट अमरदीप सिंह के नाम से है जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।